नमस्कार। मैं आज आप सभी के लिए मेरा एक नया ट्रैवल का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ और इस लोकेशन के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारी जो ये ट्रिप थी ना, ये एक फैमिली ट्रिप थी कोल्हापुर से धर्मस्थल के लिए। और कोल्हापुर टू धर्मस्थल के लिए कोई भी ऐसे डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, ना ही बस के ज़्यादा ऑप्शन है। तो हमारा कैसे प्लान था कि पहले हम लोग कोल्हापुर से हुबली तक जाएंगे, उसके बाद हुबली से हासना तक जाएंगे और हासना से बाद में गुंडिया स्टेशन एक स्पॉट है जो कर्नाटका में है, धर्मस्थल जाते वक्त लगता है, और फिर वहाँ से धर्मस्थल। ऐसे था हमारा ये प्लान। तो उस वैसे ही हम लोगों ने ट्रैवल किया। तो सबसे पहले हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई कोल्हापुर से, कोल्हापुर टू हुबली के लिए। कोल्हापुर से ना हरिप्रिया एक्सप्रेस से हम लोग 11:50 को निकले थे कोल्हापुर से, और हुबली स्टेशन में ना हम लोग 7:30 को इवनिंग में पहुंच गए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने फिर हमारा जो डिनर था वो किया था स्टेशन पे रुक के, क्योंकि वहाँ पे हमको टाइम था, क्योंकि हासना के लिए जाने वाली जो दूसरी ट्रेन थी तो 1 घंटे के बाद थी। उस सफ़र के दौरान ना मैं हर एक मोमेंट को तो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, जैसे कि स्टार्ट से लेके एंड तक का, मगर मैंने जितने भी मोमेंट्स को कैप्चर किया है ना, वो आज मेरे लिए ना बहुत ख़ास है। हम लोग है ना घर से खाना लेकर गए थे, क्योंकि हमको पता था रास्ते में मतलब खाना हर टाइम मतलब अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो थोड़ा था। तो हम लोग घर से खाना लेकर गए थे और बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग खाने की, वो लेके गए थे। जब हम लोग हुबली स्टेशन पहुँचे थे 7:30 को, तो हमको डिनर भी करना था। तो हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे हमारे पूरे परिवार के साथ बैठ के हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया था। उस टाइम के लिए ना वो पल बहुत साधारण लग रहा था, मगर आज मैं अभी इस रिकॉर्डिंग्स को या वो उस मोमेंट्स को अगर देखती हूँ ना, ये सारे जो मोमेंट्स हैं ना बहुत ख़ास है अभी मेरे लिए, और ये ना एक यादगार बन गए अभी। हमको यहाँ पे ना हुबली तक आने के बाद हमको दूसरी ट्रेन भी पकड़ना, तो यहाँ पे ये था कि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पकड़ना और टाइम को मैनेज करना और थोड़ा भाग दौड़, थोड़ी सी थकान, ये सब इस सफ़र का हिस्सा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन शायद यही असली ट्रैवल है, ऐसे मुझे लगता है। हासना जाने के लिए ना हम लोगों ने हुबली से मैसूर एक्सप्रेस से ट्रैवल किया था। वो हुबली से शायद 8:30 को निकलती है, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग अभी याद नहीं है, और वो पहुंचती है 4:30 को हासना स्टेशन पे। तो वो भी हम लोगों को मतलब पूरा नाइट का ट्रैवल था, और उस बीच में क्या था कि हमको 4:30 को उतरना था। तो ऐसा रहता है उस टाइम तो मतलब पूरा हमारा थकावट भी था, और हमको नींद आएगी तो मुश्किल था, क्योंकि हम सीधा मैसूर पहुंच जाएंगे ऐसे था। मगर हम लोगों ने पूरा सारी फैमिली हम जाग के हमको उतरना है कहाँ पे, उसका ध्यान रख के हम 4:30 को बराबर हासन स्टेशन पे उतरे थे। और फिर हम लोग हासना स्टेशन उतरने के बाद वहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट किया था, वो भी मैं बताऊँगी उसके बाद के क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस से कैसे रहा वो। हासना में जब उतरे थे हम लोग 4:30 को, वहाँ पे ना बहुत ठंडी थी और बहुत ही शांति थी उस स्टेशन पे। ये शहर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ा महसूस किया कि ये कितना सुकून भरा था। मगर हमारा ये जो ट्रैवल था यहाँ तक ही थोड़ा सुकून भरा था, क्योंकि उसके आगे थोड़ा हमको डिफ़िकल्टीज थी। हासना टू धर्मस्थल जाते वक्त हमको एक लोकेशन लगती है गुंडिया। हासन टू धर्मस्थल के लिए भी कोई डायरेक्ट ऐसा बस नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया था, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के बस से गए थे पूरे सारे फैमिली मेम्बर्स। और वो जो रोड है वहाँ से घाट सेक्शन का, ये वेस्टर्न घाट से, और ये 3 आवर्स की जर्नी थी। और ये जो घाट सेक्शन है ना, बहुत ही शार्प यू टर्न्स वाला है, और वहाँ पे अगर बस से ट्रैवल करना है तो हम लोगों को तो बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। घाट सेक्शन में ट्रैवल किया था, मगर वो शार्प यू टर्न्स रहते हैं तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो वोमिटिंग वगैरह ये सब थोड़ा तकलीफ़ होता है। वैसे हमारे इसमें किसी को हुआ नहीं वो सब, मगर जब हम लोग गुंडिया लोकेशन पे पहुँचे थे ना, तो सबके सब ऐसे हो गए थे कि एक बार उतर गए उस बस से, और हम ऐसे इतने थक गए कि बोलो मत। ये एक्सपीरियंस थोड़ा हमको डिफ़िकल्ट लगा ये। गुंडिया टू
धर्मस्थल तक का जो रास्ता है ना छोटा है, लेकिन पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत और यादगार हिस्सा है। ये रोड है ना वेस्टर्न घाट के बीच में से गुजरती है। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवा का एहसास है। और उसके साथ घाट की घुमावदार सड़कों पर चलते हुए ऐसे लगता है जैसे आप ना अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग है ना गुंडा टू धर्मस्थल जाते वक्त हम लोग ऑटो से गए थे। बस से भी आप लोग जा सकते हैं, मगर हम लोगों को ऑटो से जाना थोड़ा कंफर्टेबल लगा था। गुंडा टू धर्मस्थल जाते समय हमको नेत्रावती रिवर को पार करना पड़ा था। और ये जो नदी है ना इस पूरे रास्ते को और भी खूबसूरत बना रही थी। जब हम लोग इस ब्रिज से गुजर रहे थे तो नीचे बहती हुई जो नेत्रावती नदी का पानी था और वो चारों तरफ की हरियाली का नज़ारा एक अलग ही सुकून दे रहा था। ये नदी ना धर्मस्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पे आकर लोग स्नान करके ही मंदिर चले जाते हैं। ऐसे ही हम लोग है ना ट्रैवल करते हुए फाइनली धर्मस्थल पहुँच गए थे। ये जो मंदिर है ना बहुत ही पवित्र और शांत जगह है। यह मंदिर है ना भगवान शिव यानी कि भगवान मंजूनाथ को समर्पित है। यहाँ की सबसे खास बात है अन्नदान। हर दिन हज़ारों लोगों को यहाँ पे मुफ्त में भोजन दिया जाता है, और वो भी बहुत ही साफ और व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर रहने के लिए ना ट्रस्ट द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस उपलब्ध है, और ये गेस्ट हाउस सिंपल है, उसके साथ क्लीन एंड कंफर्टेबल है। मंदिर में ना मोबाइल और बैग्स अलाउड नहीं होते, इसीलिए लॉकर की भी सुविधा मिलती है यहाँ पर। धर्मस्थल में ना हम लोगों ने भगवान के दर्शन लेने के बाद वहाँ पे एक कार म्यूज़ियम देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक जो पुरानी चीज़ें रहती है जैसे कि भगवान की मूर्तियाँ, बर्तन या कोई पुराने इंस्ट्रूमेंट्स रहते, और बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह जो काफ़ी पुराने कलाकार हैं उन्होंने वहाँ पे मतलब बनाए हुए रखे, वो सारा म्यूज़ियम है। बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, वहाँ पे वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने बाहुबली की मूर्ति, बहुत बड़ी बाहुबली की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर है, वो भी हम लोगों ने देखी है वहाँ पर। और वर्तमान में ना इस जो धर्मस्थला का जो भी मैनेजमेंट का जो भी देखा जाता है, जो डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी संभाल रहे हैं इस जगह को, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। उसके साथ साथ मुझे यहाँ की जो स्पेशलिटी लगी, वहाँ पे बहुत सारे मतलब वॉशरूम्स, मतलब आप यहाँ पे जाने के बाद आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि बहुत ही गंदगी है, वॉशरूम्स क्लीन नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये सब मेंटेन किया है। जो भी हम लोगों को जो गेस्ट हाउस मिलते हैं वहाँ पे वो एक दिन के लिए रहते हैं, मगर वो अच्छी कंडीशन में है और बहुत ही क्लीन है, मतलब यात्रियों को फ्री में मिल जाते हैं। आप लोगों को वहाँ पे अगर जाना है तो आपको बस वहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना ज़रूरी कंपलसरी है, और आप लोगों को अगर बुकिंग करना है तो उनकी कुछ वेबसाइट्स भी है, वो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो ये जर्नी था, मतलब हमको थोड़ा दिक्कतें थी ट्रैवलिंग में, मगर ये जो एक्सपीरियंस था ना सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और मुझे तो ये जो हमारा ट्रिप था वो बहुत ख़ास लगता है। तो ऐसे रहा मेरा कोल्हापुर से धर्मस्थल का जो ट्रैवल जर्नी का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।